ठीक है, नेक्स्ट पेज आता है हमारा पेज नंबर 20। ठीक है, तो पेज नंबर 20 में क्या 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 बात देख रहे हैं हम, तो उसमें अभी बताया गया था कि जो वो होता है हमारा जो फाइबर्स होता है, पहले के ज़माने में इन्हीं चीज़ों से निकलता था, लेकिन अब क्या होता है, केमिकल से भी फाइबर को निकाला जाता है। सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। सम एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड आइक्लिक। ये कह रहे हैं पहले के ज़माने में तो सिर्फ नेचुरली फाइबर आता था, लेकिन अब से तकरीबन 100 साल पहले से ये जो है केमिकल से भी फाइबर बनाना तैयार कर दिया गया, केमिकल से ही बन जाता है। तो केमिकल से जितने भी फाइबर बनते हैं वो कहलाते हैं सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, उसके बाद में 3.3 हेडिंग हमारी है कॉटन। कॉटन क्या होता है, जैसा हमने बताया कॉटन की खेती होती है पूरी तरह से, ठीक है ना, और खेती से कॉटन को निकाला जाता है। जब वो फूल टाइप का बनता है तो वो कॉटन जैसी बिखरने लगती है, उसको इकट्ठा किया जाता है और उसको मशीनों में डाल के कॉटन बनाया जाता है। कॉटन जो होता है हम कह सकते हैं एक तरह का फ्रूट होता है, ठीक है ना, जो उसका कॉटन का प्लांट है वो एक तरह का क्या होता है, कॉटन जो होता है फ्रूट होता है। वो ऐसे गोल गोल बैलून टाइप से पौधे पे अपने आते हैं, उनमें से उनको उतार लिया जाता है। देखिए जैसे फिगर 3.6 में दिखाया हुआ है, फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स, ठीक है ना, इनको उतार लिया जाता है। फिर इसको क्या किया जाता है, अलग ले जाके इनको, इनके जो बॉल्स होते हैं कॉटन के उनको अलग अलग किया जाता है, ठीक है ना, हैंड से ही किया जाता है। तो इसको अलग अलग करने के जो प्रोसेस होता है, देखिए लिखा हुआ है जो फिगर है 3.7, इसमें लिखा हुआ है सीन द कॉटन फील्ड दैट इज़ द रीड ऑफ द पिकिंग। यानी जो हम कॉटन का फील्ड देख रहे हैं ये पूरी तरह से भर के आ चुका है, पूरा पक चुकी है खेती। इसमें से क्या करते हैं, उसको निकाल लिया जाता है, ठीक है ना, कॉटन को। अब क्या कह रहे हैं, फ्रॉम दीज बॉल्स, अभी जो बॉल्स हमारी कॉटन की बॉल्स आती हैं, इनके अंदर से फाइबर जब बनाया जाता है, इसके फाइबर के बनाने के प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग ऑफ द कॉटन। यानी यह कि कॉटन को उन बॉल्स में से कॉटन को फाइबर बनाना, कॉटन का निकालना, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी जूट क्या होता है, फिगर 3.8 अ जूट प्लांट। यहाँ पे एक जूट का प्लांट भी दिखाया हुआ है, ठीक है। जूट भी क्या है, एक तरह का खेती होती है जूट की। तो देखिए जैसे ऊन, ये थी हमारी कॉटन था। कॉटन क्या होता है, कॉटन तो सिर्फ कह सकते हैं कि पूरी खेती होती है, उसके बाद में वो फल जो कह सकते हैं फल आता है, जो फ्रूट होता है उसका बॉल्स से आती हैं, उनको अलग निकाला जाता है। लेकिन जैसे जूट की खेती होती है तो जूट जो होती है कहाँ से मिलती है, उसके स्टेम यानी तने से निकाली जाती है, ठीक है। ये बंगाल, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, असम में बहुत ज़्यादा इसके जो है खेती होती है, और इसके स्टेम से क्या करते हैं और जड़ों से फाइबर निकाला जाता है जूट का, जिसको हम जूट कहते हैं, और ये भी क्या है, नेचुरल फाइबर है। और इससे हम क्या करते हैं, टू मेक फाइबर ऑल दिस फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न, हाउ इज डन। कह रहे हैं जितने भी हम फाइबर्स निकालते हैं उन सबको सबसे पहले एक यार्न, एक धागे के तौर पे ही निकाला जाता है, जो बहुत बारीक सा धागा होता है, यार्न होता है, ठीक है। इन्होंने दिखाया एक्टिविटी 4 में स्पैनिंग कॉटन यार्न, यानी जो कॉटन होती है उसका धागा कैसे बनाया जाता है। एक्टिविटी 4 देखते हैं हम, उसमें लिखा हुआ है कि हम क्या करते हैं, कॉटन लेते हैं 1 इंच की, ठीक है ना, बिटवीन द थंब एंड द फिंगर, उनको अपने उसकी अंगूठे के और उसकी उंगली के बराबर में रखते हैं, ठीक है ना। उसको क्या करते हैं, ट्विस्टिंग ऑफ द फाइबर आर यू एबल टू मेक यार्न, का खींचते हैं, या उसको हम कैसे करते हैं, मोड़ मोड़ के एक धागे के तौर पे कॉटन को भी बना लेते हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जैसे हम अपने घर में लैंप वगैरह जलाते हैं तो क्या करते हैं, हम उसमें भी इसका यूज़ करते हैं कॉटन का, तो उसको भी धागे के तौर पे बना लेते हैं, फिर उसको अपने ऑयल में भिगो के और लैंप में, या जो हम चिराग वगैरह जलाते हैं, जो दीप वगैरह जलाते हैं, उसमें लगा देते हैं, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, और देखिए प्रोसेस जो मेकिंग यार्न है, अब यार्न बनाने का जितना ही प्रोसेस है, चाहे वो जूट से बनाया हो चाहे वो कॉटन से बनाया हो, वो कहलाता हमारा स्पाइनिंग, ठीक है। और इससे पहले क्या हुआ करता था, पहले के दौर में चरखा वगैरह चलता था, ठीक है ना, तो उससे भी जो है क्या हुआ था, यार्न बनाया जाता था। तो इसके सारे प्रोसेस को बनाने को क्या कहते हैं, हम स्पाइनिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर इज़ कॉल्ड द स्पाइनिंग, ठीक है ना। उसके अलावा बहुत सारे जैसे खादी के कपड़े बनते थे, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने इसकी इजाज़त भी दी थी, गवर्नमेंट की तरफ से इंडस्ट्रीज़ कंपनीज चलती थी जो क्या करते थे, खादी बनाते थे। फिगर पॉइंट
फिगर 3.11 में हम देख सकते हैं चरखा है, इससे खादी का कपड़ा वगैरह क्या होता था, धागा यार्न बनाया जाता था। ठीक है, यार्न टू फैब्रिक, देयर आर मैनी वेज। अब हमारी हेडिंग है 3.5 यार्न टू फैब्रिक, देयर आर मैनी वेज बाई विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न देन टू मेन प्रोसेस ऑफ द वीविंग एंड द नाइटिंग। कह रहे हैं यार्न से फैब्रिक या फैब्रिक से यार्न जो हम बनाते हैं, जो डोरा बनाते हैं, दो प्रोसेस होते हैं, एक को वेविंग कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, हम नाइटिंग कहते हैं। तो ये कह रहे हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है ना, ये कह रहे हैं जब हम यार्न को अरेंज कर लेते हैं, यानी एक दूसरे को ऐसे लगा लेते हैं जिस तरह से हमें क्या करना है, पूरी तरह से कपड़ा बनाना तैयार किया जाता है। तो ये कह रहे हैं देखिए द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ऑफ फैब्रिक इज़ कॉल्ड द वेविंग। ये कह रहे हैं जब हम यार्न के दो सेट बना के तैयार कर लेते हैं जिससे फैब्रिक बनाते हैं, उसको कहते हैं वेविंग। ठीक है, एक्टिविटी 5 में इन्होंने दिखाया है कि वेविंग क्या होता है, किस तरह से ये इसको बना के तैयार करते हैं, दो सेट बनाते हैं। देखिए दिखाया है 3.12 पेज नंबर 22 पे हम देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने दिखाया 3.12 वेविंग विद पेपर स्ट्राइप। तो ये कह रहे हैं हम किस तरह से यार्न बनाते हैं, फैब्रिक से फैब्रिक बनाते हैं। तो ये इन्होंने इसको दिखाया हुआ है, एक्टिविटी 5 को अब रीड करेंगे। ठीक है, उसके बाद में पेज नंबर 22 पे देखते हैं हम। अब ये कह रहे हैं टू सेट ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक फैब्रिक, द यार्न आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्राइप। ऑफ कोर्स वेविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स, द लूम्स आर देयर हैंड ऑपरेटेड ऑफ द पावर ऑपरेटेड। ये कह रहे हैं क्या करते हैं, लूम्स जिस तरह से 3.13 में दिखाया हुआ है इन्होंने, इसमें क्या करते हैं ये इससे यार्न पहले दो सेट बना लेते हैं, तो उसके बाद में जो इनके पास ये कंगा टाइप का है, इससे क्या करते हैं, इसको ये धागे टाइप के निकालते हैं इससे। ठीक है ना, हैव यू नोटिस टू हाउ स्वेटर आर नाइटिंग, और नाइटिंग होता है बुनाई का करना। तो जब हमारे पास धागे आ जाते हैं, ठीक है ना, जब हम यार्न बना के तैयार कर लेते हैं तो उससे क्या करते हैं, हम नाइटिंग करते हैं, बुनाई करते हैं। एक यार्न को लेते हैं यानी धागे को लेते हैं, दूसरे यार्न को अपनी बराबर दूसरे सलाई टाइप की जो होती है उसमें लेते हैं, और उससे तुमने देखा होगा जो अम्मी हमारी दादी वगैरह जो पुरानी औरतें हैं उसको बुनाई करती थी, तो इसका बुनाई करते हैं। ये कहलाता है हमारा नाइटिंग। ठीक है, अब पेज नंबर आते हैं हम 23 पे, इसमें लिखा है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, पुराने ज़माने में किस तरह से क्लॉथिंग का मटेरियल चलता था। देखिए यहाँ पे एक नीचे फिगर टाइप के दिए दिखाए कॉटन रोल्स, उसको गिनिंग करके फाइबर बना गया, फाइबर को स्पाइनिंग किया गया, मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ स्पाइनिंग क्या होता है, उससे यार्न बना, यार्न से हम नाइटिंग करते हैं, फैब्रिक होता है, और वेविंग करते हैं, उससे क्या हो जाता है, हम नाइटिंग यानी बुनाई शुरू कर देते हैं। इस तरह से हमारा ये जो फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर था ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है ना, 3.6 हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल जो लिखा है इसको आप रीड करेंगे। इसमें सिर्फ इन्होंने इसकी हिस्ट्री दिखाई है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसी के साथ में ये बता रहे हैं देखिए इसमें कि किस तरह से धागे को पेड़ों से जड़ों से निकाला जाता था, फिर उसके बाद में क्या होता था, उसको धागे के तौर पे किया जाता था, फिर उससे कपड़े बनाए जाते थे, फिर उनको जो है बाज़ार में बेचा जाता था। यही सारी चीज़ें हैं जो हम पीछे पढ़ते चले आए हैं। हमारा जो लेसन 3 है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है फाइबर टू फैब्रिक। अब देखिए नीचे लिखा है कीवर्ड्स, कॉटन, वूल, फैब्रिक, फाइबर, नाइटिंग, स्पाइनिंग, वेविंग, यार्न। ये मैं आपको क्या करूँगा, इसको मैं आपको ट्रांसलेशन इनकी जो डेफिनेशंस हैं ये लिखवाऊँगा, उसके बाद में इंशाल्लाह हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ चैप्टर फिनिश हो जाता है। थैंक यू।